लक्ष्य बीपीएससी 2022 के बीपीएससी बूस्टर सीरीज में मैं प्रेमचंद्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। दोस्तों, एग्ज़ाम के समय का सबसे अच्छा रिवीजन, क्योंकि एग्ज़ाम 67 सीडीपीओ और डबल एओ का बहुत ही पास आ गया है। ठीक है, तो आज भी 40 सबसे महत्वपूर्ण सवाल लिए गए हैं। इन सवालों को जाने के बिना आपका तैयारी अधूरा है। तो जानिए सवालों को और पूरा वीडियो देखिएगा, तब जानिएगा। ठीक है, तो सवालों को देखिए, इसमें सब तरह के सवाल लिए गए हैं और सवाल अच्छे लग जाएं तो लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, आपके भाई का ही चैनल है और मेहनत दिख जाए तो भी लाइक कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फ्री का चैनल है। ठीक है, आइए देखें सवाल कैसे हैं, सवाल को समझिएगा और अपना आप कितना सही करते हैं ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, देखें आपकी तैयारी कितनी है हमारे चैनल से जुड़ने वाले बच्चों का। ठीक है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो कौन बनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है और ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रियंका नूटकी किस नंबर की? तो 23वें नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। ठीक है, तो सवाल को समझिएगा और ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा जो नहीं जानते हैं। चीन ने अपना डिफेंस बजट कितना प्रतिशत बढ़ाकर 1.4 ट्रिलियन युआन लगभग 230 बिलियन डॉलर तय किया है? सारी बातों को ध्यान रखिएगा, कितना तय किया है ये भी और कितना बढ़ाया है ये भी। ठीक है, तो कितना परसेंट बढ़ा है यहाँ सवाल में है, तो 7.1% बढ़ाया गया है चीन द्वारा। ठीक है, और भारत और चीन के बीच में तनाव होते रहता है, एलएसी पर देखे होंगे। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो ये सवाल भी जानना ज़रूरी है आपको। और आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किसने हाल ही में सर जे रो दादा नाइक सिराला सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो लाइसेंस रद्द करने का अधिकार और लाइसेंस देने का अधिकार ये तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही होता है। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? अगर आप जानते हैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इस पर भी सवाल बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। बहुत लंबा बैंक का नाम है, तो आप जितना ध्यान रख सकते हैं, सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र, इतना तो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप आंसर को पकड़ पाइएगा, प्रश्न को। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है और ये सवाल भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो कौन निर्धारण करता है? ये करने वाले भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई करती है। तो आरबीआई पे ये 2-3 सवाल थे, इसलिए मैं एक जगह लाया। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ये सवाल तो बना है और आगे भी बन सकता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एमएसपी पर बहुत विवाद हो रहा था कृषि बिल जब आया था। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लाया गया कृषि बिल, क्योंकि कृषि मंत्री हैं तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है आपको जानना, तो उनका नाम भी ध्यान रखिएगा, कृषि मंत्री कौन है। और बिल को वापस भी ले लिया गया। ठीक है, तो इस पर भी सवाल बनने की उम्मीद है और ये सवाल भी बन चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन निर्धारण करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, तो ये नाम ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। और हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है, ये सवाल भी पूछा था इसलिए मैं ला दिया। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, कितना था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जनगणना के 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा। अभी 2021 का जनगणना आया नहीं है। बिहार का लिंगानुपात पे सवाल बार बार बना है। बिहार का लिंगानुपात 918 है, लेकिन बाल लिंगानुपात यहाँ पूछा जा रहा है। और ये मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में पूछा था सवाल, तो बहुत बच्चों ने ही, कम से कम 99% बच्चों ने गलत जवाब दिया था। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सवाल लाया ताकि हमारे चैनल से जुड़ने वाले बच्चे जो है कंफ्यूज में नहीं रहें और फिर से सवाल पूछ दे तो गलती नहीं करें। ठीक है, तो क्या है बिहार में बाल लिंगानुपात? तो 935। ठीक है, ये नोट जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे पूछ दे लिंगानुपात बिहार में कितना है,
जनगणना 2011 के अनुसार तो 918, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल इस पे भी बनते रहता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा राज्य हर वर्ष हार्निवल उत्सव मनाता है? हार्निवल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, नागालैंड में हार्निवल महोत्सव, नाम नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस खेल की खिलाड़ी थी द्रोणावली हरिका, ठीक है, इनको पद्मश्री मिला है। तो ये कौन से खिलाड़ी थी? शतरंज की, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, शतरंज की खिलाड़ी थी और क्या मिला है? पद्मश्री, द्रोणावली हरिका, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है। देश के फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की आधारशिला रखी गई है और किस राज्य में रखी गई है? तो ये रखी गई है तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। डेंगू वैक्सीन के फेज़ 3 ट्रायल में सहयोग के लिए किस सहकारी संगठन ने घरेलू दवा कंपनियों से आवेदन मांगे हैं? तो किससे मांगे हैं? ये ICMR से मांगे हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अच्छे सवाल सारे हैं, अभी तो हिस्ट्री के भी सवाल आएंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक समान ताप क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक समान ताप, ये भी सवाल बहुत बार मैं कराया हूँ, लेकिन रिवीजन के लिए मैं करा दिया था कि जो बच्चे उस समय नहीं देखे थे इस समय देख लें। शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश के किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? पूर्ण आंतरिक पर भी सवाल बना था और रिटर्न में भी बना था, ठीक है। तो ये कांच से जल से गुजरना होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। बहुत अच्छा सवाल था। शब्द इंसोलेशन यानी कि आतपन का अर्थ क्या है? इंसोलेशन या आतपन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आने वाली सौर विकिरण, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें कौन बचाता है? ओजोन परतें, ठीक है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? ऐसे भी सवाल बहुत बार बने हैं बीपीएससी में। तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। यहाँ बच्चे अधिकतर गलती कर देते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही ज़्यादा मारते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ठीक है, भारतीय जागृति का जनक कहलाने वाले कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। सवाल को समझिएगा और आंसर को सही लगाइएगा। ये सवाल भी अगर गलत हो जाए तो आप कटअप कभी पार नहीं कर सकते दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सबको पता होना चाहिए, मेरठ से, ठीक है। तो ये तो इजी सवाल था, लेकिन ये ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, उनको लिए बताया जा रहा है लास्ट समय में ताकि ध्यान रहे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद ही वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए थे, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा, कब पारित किया गया था? 1773 में। ऐसे सवाल ज़्यादा पूछते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत ही इजी और अच्छा सवाल है और सवाल ऐसे बनते रहते हैं, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और मांटेगू चम्सफोर्ड सुधार 1919 में 10 साल बाद आता था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा, भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एक तो ये सवाल हो गया, आपको ध्यान रखना है, भारत का विभाजन का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 14 जून 1947 ईस्वी को, ठीक है। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में। 2 सवाल हो गए, ठीक है। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का भी जान लीजिए, कौन थे अध्यक्ष? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल बहुत बार बना है, ठीक है। कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, जैविक कृपलानी, यहाँ तो राजेंद्र प्रसाद आंसर दिया हुआ है, लेकिन हमें जैविक कृपलानी पे भी शक है, तो ये दोनों में से आप ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, कहाँ थी टीपू सुल्तान की राजधानी? अभी इजी सवाल है, अभी सवाल भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। मैसूर युद्ध पे भी सवाल बनता है और मैं लाऊंगा वीडियो अभी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ठीक है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई थी? तो ये थी माउंटबेटन योजना, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था, ठीक है। तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? और ये बिहार के एग्जाम में खासकर बीपीएससी में तो पूछता ही है, तो पटना था, क्योंकि इसलिए पूछता रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। कैसे मिलाया गया था? कुशासित राज्य की घोषणा करके, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हड़प नीति आ गई थी उस समय। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया। पानीपत का तीनों युद्ध, पहला युद्ध तो बाबर का हुआ था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ, और दूसरा अकबर और हेमू के बीच में बहुत प्रसिद्ध 1556 ईस्वी में, और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तीनों युद्ध का ध्यान रखना है। मराठों और किसके बीच में हुआ था? अफगानों के बीच में। तो मराठों को पराजित किसने किया था? अफगान किए थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सी आंसर। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? जो 1905 में विभाजन कर दिया था, वो विभाजन जो है किस वर्ष समाप्त हुआ? दिल्ली दरबार में कब हुआ था? दिल्ली दरबार 1911 के लास्ट में, यानी कि 12 में ये समाप्त हुआ। तो ठीक है, 1912 आपका आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद ही जो है दिल्ली राजधानी हो गई, पहले कलकत्ता थी। निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ये भी बहुत इजी और अच्छा सवाल है और बार बार बनता है। गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु मानते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? जलियांवाला बाग 13 अप्रैल की घटना 1919 की। डेट तो आपको ध्यान ही होगा, नहीं ध्यान है तो अभी भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लीजिए। और किस जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो उनको किसने मारा था? ये भी सवाल बनता है। तो मारने वाले कौन थे उनको? उधम सिंह, और लगभग 1940 के लगभग में मारे थे। तो ये भी सवाल बनता है। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन सा दल में नहीं था? स्वराज दल में कौन से शामिल नहीं थे? स्वराज दल की स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में हुई थी। 1922 के बंगाल गया अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे चितरंजन दास। उसके बाद ही ये अपना खोले थे स्वराज दल, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर उसमें और लोग भी शामिल होंगे, अकेले तो खोले नहीं होंगे, 2 लोग, ठीक है। तो उसमें विठल भाई पटेल, श्रीनिवास आयंगर, ये सब भी शामिल थे। शामिल कौन नहीं थे पूछ रहा है, तो सी राजगोपालाचारी शामिल नहीं थे, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी सवाल बहुत बार पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल तो है और बार बार पूछता ही, ये कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, ठीक है। कौन अध्यक्ष थे? तो ये भी सबको बताया जा चुका है, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया? इसी पर 2 सवाल आ गया, ठीक है। 1929 ईस्वी में ही, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पूरी बातों को समझ लीजिएगा। और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वहीं पे। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? कौन सा कारण था असहयोग आंदोलन स्थगित करने का 1922 में? क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये था चौरा चोरी घटना, और भी स्थानों पर घटना हुई थी। तो ठीक है, तो ये बात को तो आपको जानना जरूरी है, बहुत इजी और अच्छा सवाल है।
1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे क्योंकि BR अम्बेडकर जी को मारेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है, पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था जो जेल में, और ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना के अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला जी को बनाया गया था। ठीक है, और सचिव जो है अमृतलाल ठक्कर थे। तो आपको अध्यक्ष पूछा जा रहा है, अगर सचिव पूछे तो आप अमृतलाल ठक्कर पर मारिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों को ज़रूर से ज़रूर, ये अध्यक्ष थे और ये सचिव थे। ठीक है, तो ये बात को आप नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। बहुत इजी और अच्छा सवाल है। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था? सर्वाधिक विरोध भारत में अंग्रेज़ों का किसने किया? मराठा, राजपूत, मुगल और सिख में से सबसे ज़्यादा मराठा ने किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है। अगर ई ऑप्शन रहे, BPSC में रहता ही है, तो आपको ई पे ही मारना होगा अगर दो नाम रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, तो ऐसे मेन जो थी एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम मैंने बता दिया। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, कब लागू किया गया था रोलेट एक्ट भारत में? रोलेट एक्ट जो है 1919 में आया था, उसी के विरोध कर रहे थे, तभी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सारी बातें आपको हिस्ट्री में जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाया गया है। ठीक है, डिटेल में बहुत अच्छे द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन वाले आश्वासन नहीं दे रहे थे और इंडियन चाह रहे थे कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिले, तभी हम आपके साथ युद्ध में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, कैसे घायल हुए थे, कब घायल हुए थे? सब में लाठी दिया, लाठी से तो घायल हुए थे, लेकिन कब हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में लाठी से घायल हुए थे जनरल सैंडर्स द्वारा। ठीक है, सैंडर्स का शिकार हुए थे, उसी सैंडर्स को भगत सिंह मारे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? सुमेलित क्रम में कौन सा है? इसमें एनी बेसेंट का यंग इंडिया, महात्मा गांधी का न्यू इंडिया और BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक का केसरी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का मराठा। इसमें से कौन सुमेलित क्रम में है? तो इसमें से बाल गंगाधर तिलक का केसरी। ठीक है, बाकी इस पर मैं बहुत बार बताया है, ये मैंने सवाल को देखते समय ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ों की वकालत किसने किया था? अंग्रेज़ों की वकालत किसने किया था? इसमें लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। ये तो बहुत इजी सा सवाल हो जाना चाहिए, बहुत बार बताया गया है। ठीक है, तो अच्छा लगा कि नहीं क्वेश्चन ये 40 सवाल करा दिए गए। 40 सवाल बहुत अच्छे थे और ये सवाल जानना जरूरी था। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।